हाय गाइस, कैसे हैं आप सारे। होप आज के दिन आपका अच्छा रहा होगा। अच्छी तरह से मार्केट आपके डायरेक्शंस में गया होगा। हालांकि कुछ एक्शन ज़्यादा हुआ नहीं। तो आपने जैसे कल की मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने क्लियरली आपको बता दिया था कि आज के दिन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं और उसके कुछ सर्टन आइडियाज़ हैं क्यों उम्मीदें नहीं थी। और मैंने जैसे आपको बताया था कि शुरू के 3-4 घंटे यानी कि फर्स्ट हाफ मेजरली एक पर्टिकुलर जोन में ही इसको रहना चाहिए अगर मार्केट को बुलिश स्ट्रेंथ चाहिए तो। और मार्केट ऑलमोस्ट पूरे दिन एक ही जोन में गिटार बजाता रहा और उसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की अपने रेंजेस को तोड़ने की। बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट और बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस के साथ में मार्केट जो है करीब करीब एक 200 पॉइंट के बीच के अंदर जो है वो अप एंड डाउन करता रहा। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आज मोस्टली दिन रोलर कोस्टर राइड होगा। कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल पाएगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है और किस तरफ से आपको ट्रेड लेना चाहिए। अब आगे क्या होगा? एक्सपायरी के लिए एक ही दिन बचा है। बैंक निफ्टी किस जगह है, क्या उसकी सिचुएशन है, कल क्या चमत्कार हो सकता है, क्या ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ खास मौके हैं कि नहीं, आज जिस जगह ये घूमता रहा क्यों घूमा, और कल मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये सब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले मेरे सामने जो है वो है ओपन इंटरेस्ट का एक ग्राफ है जिसमें हम यूजुअली देखते हैं कि बियर्स और बुल्स किस जगह पर अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे इस जगह पे नीचे बहुत सारी ऐसी इन द मनी, डीप इन द मनी पोजीशंस हैं जहाँ पे बुल्स ने अपनी पोजीशंस को रिड्यूस किया है। और ये एक जगह है 39,000 से लेके ऑलमोस्ट 39,900 तक, जहाँ पर ख़ास तौर से 39,500, जहाँ पे कई सारे बुल्स ने अपनी पोजीशंस खाली करना शुरू कर दिया। तो क्या ये एक बुलिश इंडिकेशन है? तो मैं इसका रीज़न आपको ये बताता हूँ। जो बुल्स ने अपनी पोजीशन खाली की हैं वो इसलिए की है क्योंकि उनको नई फ्रेश पोजीशंस बनानी थी 40,000 पे। तो उन सारी पोजीशंस को जिसमें ऑलरेडी वो अच्छे प्रॉफिट में, तो उन्होंने खाली कर दिया। अब लास्ट के 5-10 मिनट में एक बाइंग मोमेंटम आया बुल्स की तरफ से, तो जहाँ पे उन्होंने अग्रेसिवली जो है वो ट्राइड करना शुरू कर दिया था। तो और पिछले कुछ दिनों के पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे जो बियर्स थे और जो कमज़ोर पोजीशंस में थे, उन्होंने अपने लॉस को बचाने के लिए या कम लॉस में या नेट टू नेट या स्टॉप लॉसेस में किसी भी तरह अपनी पोजीशंस खाली कर दी इन जगहों पे 39,000 से लेके मेजरली 39,500 तक। क्योंकि कोई गारंटी नहीं है अब मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। हम जहाँ पर हैं इस समय ये एक स्टेटस को इलाका है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन चेन के इस डेटा के हिसाब से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हम लोगों के पास में कोई आइडिया नहीं हमको कहाँ जाना है। ये जैसा आज ट्रेड रहा, हो सकता है कल की एक्सपायरी भी बिल्कुल ऐसी ही हो और दोनों साइड का फोकस सिर्फ अपनी पोजीशंस को क्लियर करने में हो विदाउट एनी लॉसेस। दैट्स व्हाट बोथ द पार्टीज वुड बी लुकिंग फॉर। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखी जाएं कल की एक्सपायरी से कि कोई चमत्कारिक घटनाएं हो जाएं तो मार्केट एक साइड में शूट अप हो जाएगा और कोई सी ले ले या पी ले ले, ज़ीरो टू हीरो हो जाएगा। इस तरह के ऑप्शंस जो हैं बहुत मुश्किल हैं। लेकिन कुछ सिनेरियो बनते हैं जहां ये पॉसिबिलिटी है। मेरे को ऐसा लगता है कि एक शायद सेकंड हाफ में चांस ऐसा आ जाएगा कि जहाँ पे एक ज़ीरो टू हीरो का ट्रेड ज़रूर बनेगा। किस केस में बनेगा वो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं चलता हूँ आज के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 40,000 से लेके 39,800, 39,850 के बीच में ही मार्केट ने मेजरली अपने आप को कंटेन रखा। कोई रिस्क नहीं लिया। जैसा मैंने आपको बताया था यही वो जोन था कल जिसके बारे में मैं बात कर रहा था जहाँ पे मार्केट को रहना चाहिए। ये इसलिए रहना चाहिए क्योंकि अब अगर हमको अगली एक्सपायरी में ऊपर की साइड जाना है तो यही वो जोन है जहाँ से हमें मजबूती मिलेगी। तो हम इस समय बहुत अच्छी स्थिति में, ये वो जगह है जहाँ पे ना बियर लॉस में है ना बुल्स लॉस में है।
हम एकदम सेफ जगह है। अब ये मार्केट किसी भी साइड डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन हाँ, अगर हम इस जोन से बाहर होते हैं नीचे की तरफ में, तो ये मार्केट दोबारा 39,000 या उसके नीचे जाने के लिए रेडी है। और अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर हम स्लोली स्लोली ही जाएंगे जैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब कल के लिए क्या हो सकता है? कल के लिए हमारे पास में वही तीन ऑप्शन है: फ्लैट ओपनिंग, गैप डाउन और गैप अप। और सबसे खास बात जो ध्यान रखने वाली है, यूएस में आज फेडरल रेट के ऊपर एक डिसीजन आने वाला है। क्या फेड रेट हाइक होंगे या नहीं होंगे, उसका मार्केट कैसे आइडिया लगाएगी, कैसे उस न्यूज़ को डाइजेस्ट करेगी, ये देखने वाले पॉइंट हैं। मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि उससे हमारी मार्केट में एक माइनर फर्क पड़ सकता है। ये पॉसिबिलिटी है कि हम लोग कल शायद गैप डाउन ओपन हों, और अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं तो एनी गैप डाउन विच इज़ लेट्स से लेसर देन 400 पॉइंट्स, 400 पॉइंट के नीचे का अगर कोई भी गैप डाउन है, लेट से 300, 200, 100, 150, अगर ये हैं तो हम लोग सेफ हैं। मार्केट इसी जगह 40,000 के आसपास ही बंद होगी, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। यही सेम पैटर्न जो आज आपने देखा है, शायद इसी से मिलता जुलता पैटर्न बनेगा। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगी तो मेजरली हम लोग इसी तरह से ट्रेड करते हुए नजर आएंगे जब तक कि दोनों में से कोई भी एक पार्टी अपनी मेजर पोजीशंस को क्लोज नहीं करती है, विच विल ओनली हैपन इन सेकंड हाफ। तो सेकंड हाफ के अंदर 12 बजे के बाद कभी भी 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, किसी भी एक समय जब बियर्स या बुल्स अपनी मेजर पोजीशंस क्लोज करेंगे, उसी समय उस डायरेक्शन में मार्केट एक जीरो टू हीरो को आपको ट्रेड देगा। तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। सुबह से वॉच लिस्ट अपनी बना के रखें, और अननेसेसरी ट्रेड्स मत लें, एक्सपायरी हैं, सारा काम डीके का है। और ऑप्शन बायर के लिए यूजुअली एक ही अपॉर्चुनिटी होती है, वो भी बहुत हाई रिस्क टेकिंग होती है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो जीरो टू हीरो के ट्रेड्स देख सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास ऑप्शन बायर के लिए कल की एक्सपायरी में होने वाला है। जो सेलर हैं, जो हेजिंग करना चाहते हैं, कल वो मौके हैं जब आप कम प्रीमियम्स पे, कम मार्जिन में आप हेजिंग कर सकते हैं। सेलिंग के लिए तो स्टिल यू वुड रिक्वायर सर्टन अमाउंट, 1-1.5 लाख के आसपास में एक लॉट का तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन हेजिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल हाँ, 30,000 के अंदर आप जो है, 35,000 के अंदर, 40,000 के अंदर आप अच्छी हेजिंग कर सकते हैं एक एक लॉट की, जिसमें आपको आराम से एक 2,500 से 5,000, 7,000, और आपका नसीब रहा तो उससे ऊपर भी आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो बाकी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ में मार्केट क्लोज हुआ है। हमारे पास में ये 1 घंटे का चार्ट है। अगर आप शुरू से देखेंगे तो ये जो कैंडल है, इसका मैं सुबह से वेट कर रहा था। मैं सुबह से इसका वेट करता, हालांकि मैंने सोचा था ये कैंडल जो है ये शायद 12 बजे या 12 बजे से थोड़ी देर पहले बन जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अगर ये 12 बजे के आसपास बनती तो हम लोग जो है इजीली 40,400 या उसके ऊपर क्लोज कर पाते। तो मार्केट बहुत स्लोली और एक सेफ्टी के साथ में चलती गई है आज, और इन्होंने धीरे 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 प्रोग्रेस बनाई है। अगर आप देखेंगे, अगर 5 मिनट का देखेंगे तो आपको लगेगा कि सेलिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप उसको 1 आवर में देखेंगे तो किस तरह से जो है हमारे पास में मार्केट धीरे 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 ऊपर गई है। तो ये जो है पॉइंट्स, इसलिए मैंने कल भी आपको कहा था कि अगर आपको मार्केट का ट्रेंड देखना है तो आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम के ही चार्ट्स को देखना पड़ेगा, और उन्हीं से लीड लेनी पड़ेगी। 5 मिनट के चार्ट से आपको कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान ही होगा। अब जिस आदमी ने यहाँ पे सी का ट्रेड प्लान किया होगा और उसने 3-4 घंटे वेट किया होगा, तो उसको यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा सा गेन आज की डेट का मिल गया होगा। जिसने ये देखा होगा कि मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ, तो वो मेजरली जो है नुकसान में ही रहा होगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा, अननेसेसरी स्ट्रेस होगा। तो जब भी आप इस तरह के कॉम्प्लेक्स डेज के
ट्रेडिंग इन्वायरमेंट में बैठे होते हैं और आपको सेटअप नहीं मिल रहा होता है। आज जैसे कि आपने देखे सारे कैंडल के पैटर्न फेल थे और सारे के सारे बुलिश और बियरिश पैटर्न थे, सबके सब फेल हो गए। कोई डबल टॉप नहीं बना, कोई एम एम नहीं चला, कोई डब्ल्यू नहीं चला, कोई इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कुछ भी नहीं चला, कोई हैमर नहीं चला, कुछ भी आज नहीं चला। यही होता है जब मार्केट अपने आप को रेंज बाउंड कर लेता है, और मार्केट को रेंज बाउंड करना ज़रूरी भी है एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम। वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू रीच एंड ट्रेड अबव 42,000 फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, बट कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से हमको नीचे आना पड़ता है वापस। तो अब शायद होपफुली ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आएंगी। वैसे तो आज एक इनलाइन है इवनिंग में, पर उम्मीद करता हूँ कि उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़े और बहुत ज़्यादा हमको गैप डाउन मिले तो शायद 100 पॉइंट 150 पॉइंट मिल जाए, उतने में हमारा अच्छा काम हो जाएगा, हम वापस ऊपर आ जाएंगे। तो अगर तो सुबह सुबह आपको गैप अप मिलता है तो आप इस बात का ध्यान रखना कि सुबह आपको पी साइड का एक ट्रेड मिलने के चांसेस हो जाएंगे, कि जहाँ पे लोग जो है जो ऑलमोस्ट ये समझिए कि 20% प्लस के प्रॉफिट में जो होंगे वो अपने अपने ट्रेड्स को क्लोज करना शुरू करेंगे, वो करेंगे और प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट जो है धीरे धीरे नीचे आएगा। तो जब बुल्स अपने ट्रेड मॉर्निंग में क्लोज करें तो आप पी साइड का ट्रेड ले सकते हो, जैसा आज भी हुआ है। अगर आप आज ये 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे, यहाँ पे मार्केट गैप अप खुली थी तो सबसे पहले एक पॉइंट पे पहुंच के बहुत सारी जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई और मार्केट काफ़ी हद तक 150-200 पॉइंट जो है नीचे आपके पास में 200-250 पॉइंट के आसपास में, और फिर वहाँ से उसने धीरे 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 प्रोग्रेस करी और एक रेंज के अंदर डेवलप हुआ। ये सेम पैटर्न आपको, ये एग्जैक्ट सेम पैटर्न आपको कल भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप शुरू के सुबह के 5, 10, 15 मिनट में ट्रेड लेने वालों में से उस समय मोमेंटम के साथ ट्रेड करना पसंद करते हो तो इस आइडिया को आप ज़रूर ध्यान रखना। गैप अप हो गया, 400 पॉइंट से कम है, तो आपको ये पैटर्न देखने को मिल सकता है दोबारा। 400 पॉइंट के ऊपर का गैप अप है तो फिर बियर्स को भगवान बचाए, उनके पास में बचने का और कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि फिर जो है बहुत लंबी छलांग लगेगी। बिकॉज देन बुल्स हैव नथिंग टू लूज, उनके पास में वो एडेड एडवांटेज होगी जिससे वो अपने प्रॉफिट को ना कि बचा सकते हैं, इनफैक्ट और डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। तो वो लोग अपनी फ्रेश पोजीशंस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसी समय बनाना शुरू करेंगे और एक सर्टन पॉइंट पे ले जाकर वो जो है वहाँ पे सबका सब डंप करेंगे, वहाँ पे भी आपको जीरो टू हीरो का ट्रेड मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ओआई के डेटा को देखते रहना है, और जैसे ही आपको वहाँ पे लगे कि हाँ बहुत अच्छी पोजीशंस पे हम पहुँच गए हैं और अब एक दोनों में से एक डायरेक्शन के अंदर जो है डंप होने वाला है सब कुछ, आप जो है जीरो टू हीरो का ट्रेड ले सकते हैं आप। तो जैसा मैंने आपको बताया, गैप डाउन है, 400 पॉइंट से कम है तो मार्केट ऊपर आ जाएगा, बुलिश मूड के साथ रहिएगा। अगर गैप अप है, 400 पॉइंट के नीचे है गैप अप, तो ये जो आज हमारे ओपनिंग के जो आधे घंटे का ट्रेड है इसको आप याद रखना, ये सेम पैटर्न दोबारा आ सकता है कल। अगर 400 पॉइंट के 450 पॉइंट के ऊपर का गैप अप है तो फिर ये समझ लिए कल तबाही होगी, पी वाले इतने लॉस में होंगे कि उनको टाइम डीके भी नहीं बचा पाएगा। तो आप उस हिसाब से जो है अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग में मेजरली यही जो आज हमने देखा है यही हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों को कोई डाउट्स हो और कोई क्वेश्चंस हो, कोई कॉन्सेप्ट्स हो जो आपको क्लियर नहीं हो, समझना चाहते हो, किसी और स्टॉक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ और नॉलेज आपको चाहिए जो आप मिस कर रहे हैं अपने ट्रेडिंग एक्टिविटी के अंदर, आप कभी भी मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके आंसर्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोशिश करूँगा और मैं देखूँगा कि आपको आपके सारे सवालों के सही जवाब मिलें, और आपके ट्रेडिंग प्लान में अगर कोई मिस्टेक है, आपको लगता है कि उसको दूर करना है, तो भी मैं आपके साथ हूँ। आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके
फ्रेंड्स जो भी ट्रेड करना पसंद करते हैं डेरिवेटिव्स पे, स्पेशली बैंक निफ्टी में, अगर वो मेरे चैनल को लाइक करते हैं तो इसी तरह से उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। यूजली मैं ये वीडियो बनाता हूँ रात में 11-12 बजे के आसपास मैं बनाता हूँ। मैं देखता हूँ किस तरफ में एस जी एक्स निफ्टी क्लोज हो रही है और डो जोन्स का क्या मार्केट के अंदर इम्पैक्ट है, ये सब देखने के बाद बनाता हूँ। लेकिन आज की मार्केट में कुछ बचा नहीं है, तो मैं रेस्ट ऑफ द डे जो है एकदम स्ट्रेस फ्री रहना चाहता हूँ। अब मैं मार्केट नहीं देखूंगा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है देखने का। अब जो रिजल्ट आएगा वो सुबह ही पता चलेगा। तो सुबह 8 बजे मैं दोबारा अपना जो है एनालिसिस स्टार्ट करूंगा। अगर मुझे मौका मिला तो प्री एनालिसिस की कल एक वीडियो मैं ज़रूर डाल दूंगा। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको आई एम श्योर कि एक नोटिफिकेशन आ ही जाएगा देखने के लिए। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ में जो ट्रेड करना पसंद करते हैं बैंक निफ्टी में, आप उनको मेरा चैनल रिकमेंड कीजिए। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। And until then, thank you for your support. Let's meet tomorrow with another video. Thank you.